एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में सोनिया नाम की एक युवा लड़की रहती थी। छोटी उम्र से ही सोनिया को खाना पकाने का बहुत शौक था। वो अपनी दादी के साथ रसोई में घंटों गुजारती, पुरानी पारिवारिक तरकीबों के राज सीखती और नई तरकीबों का प्रयोग करती। उसके पसंदीदा क्षण वो होते थे जब उसका परिवार और दोस्त मेज के चारों ओर एकत्रित होते और उस खाने का स्वाद देते थे जो उसने बनाने में मदद की होती थी। सोनिया ने एक दिन अपना खुद का रेस्टोरेंट बनाने का सपना देखा था। एक ऐसी जगह जहां लोग स्वादिष्ट खानों का आनंद लेने और खूबसूरत यादें बनाने के लिए एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं। जैसे जैसे सोनिया बड़ी होती गई, उसका सपना और भी गहरा होता गया। उसने अपने घर के पिछवाड़े में एक छोटा सा बागीचा शुरू किया। खाना पकाने में इस्तेमाल करने के लिए ताजी जड़ी बूटियां और सब्जियां उगाईं। वो कुकिंग शोज देखती, रेसिपी की किताबें पढ़ती और अपनी काबिलियत का अनथक अभ्यास करती। स्कूल में जब दूसरे बच्चे बाहर खेल रहे होते, सोनिया किचन में अपने खाना पकाने की सलाहियत को बेहतर बनाने में लगी होती। यहाँ तक कि उसने अपनी तरकीबों और खाना पकाने की रेसिपीज दूसरों के साथ शेयर करने के लिए एक ब्लॉग भी शुरू किया। उसके माता पिता ने उसके जज्बे को देखकर उसके जुनून का समर्थन किया। वो उसे कई रेस्टोरेंट में ले गए जिससे वो अलग अलग खानों का स्वाद चख सके और रेस्टोरेंट चलाने की बारीकियां समझ सके। सोनिया का सपना स्पष्ट था। वो शहर में सबसे अच्छा रेस्टोरेंट खोलना चाहती थी। एक जगह जहां खाना सिर्फ भोजन नहीं बल्कि एक अनुभव था। जब सोनिया ने हाई स्कूल से ग्रेजुएशन की तो उसे एक कठिन फैसले का सामना करना पड़ा। वो अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए कुकिंग स्कूल में एडमिशन लेना चाहती थी, लेकिन उसका परिवार ट्यूशन का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसने हिम्मत ना हारने का संकल्प लिया। सोनिया ने कई सारी पार्ट टाइम जॉब्स की। उसने वेट्रेस, किचन असिस्टेंट और यहाँ तक के छोटे इवेंट्स के लिए फ्रीलांस कैटरिंग भी की। उसने जो भी पैसा कमाया वो उसके कुकिंग स्कूल की सेविंग्स में गया। तवील घंटों और सख्त मेहनत के बावजूद सोनिया ने अपनी तवज्जो केंद्रित रखी। वो नई तरकीबों के साथ तजुर्बे करती रही। वो अक्सर अपने को-वर्कर्स का जायका जांचने के लिए उपयोग करती। उसके लचकपन और लगन का फल उसे तब मिला जब उसने एक नामवर कुकिंग स्कूल में स्कॉलरशिप हासिल की। कुकिंग स्कूल चुनौतीपूर्ण था, लेकिन सोनिया सफल रही। उसने बेहतरीन बावर्चियों से सीखा और खाना पकाने की मुख्तलिफ तकनीकों में महारत हासिल की और यहाँ तक के खाना पकाने के कुछ मुकाबले भी जीते। ग्रेजुएशन के बाद सोनिया ने कई नामवर रेस्टोरेंट्स में काम किया, कीमती तजुर्बा हासिल किया और रेस्टोरेंट्स के कारोबार की पेचीदगियों को सीखा। सालों की कड़ी मेहनत, बचत और योजना के कारण आखिरकार सोनिया ने अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लिया। उसके आबाई शहर के दिल में वाक़या सोनियाज बिस्ट्रो। जी, सोनियाज बिस्ट्रो एक ऐसी आरामदेह जगह थी जहां गर्म जोशी भरा माहौल था और एक मेन्यू था जो सोनिया के कुकिंग के सफर को दर्शाता था। उसने ताज़ा और मकामी रूप से प्राप्त सामग्री का उपयोग किया और अपने सफर और तजुर्बात के जायकों को शामिल किया। सोनिया बिस्ट्रो जल्द ही शहर में चर्चा का विषय बन गया। लोगों को इसके नए नए पकवान और स्वागत योग्य माहौल बहुत पसंद आया। सोनिया ने विस्तार पर ध्यान दिया। उसके खाने के प्रति जुनून और ग्राहकों के लिए लगन ने उसके रेस्टोरेंट को एक बेहतरीन सफलता दी। सोनिया के बिस्ट्रो को खाने की क्रिटिक्स की तरफ से बहुत सराहना मिली और जल्द ही वो शहर के बेहतरीन रेस्टोरेंट के तौर पर जाना जाने लगा। लेकिन सोनिया वहीं नहीं रुकी। वो और नए नए तरह के पकवान मुतारिफ करवाती रही और अपने ग्राहकों को उत्साहित रखने के लिए खुसूसी तकरीबात रखती रही। उसने समुदाय को वापस लौटाने के लिए खाना बनाने की क्लासेस दी और युवा शेफ्स की रहनुमाई की। सोनिया का सफर एक सपनों वाली लड़की से शहर के एक बेहतरीन रेस्टोरेंट के
मालिक तक साबित कदमी और जुनून की ताकत का सबूत है। उसे बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसका संकल्प कभी नहीं डगमगाया। सोनिया की कहानी हमें सिखाती है कि हमारे सपने कितने ही बड़े क्यों ना हो, मेहनत, लगन और लक्ष्य की ओर प्रयास से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसीलिए अपने सपनों का पीछा करें, चाहे वो कितने भी असंभव क्यों ना लगें। जोश और साबित कदमी के साथ आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं, जैसा कि सोनिया ने अपने प्यारे सोनिया बिस्ट्रो के साथ किया था।